तो हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई रवि नंदवंशी। दोस्तों, बलात्कार ऐसा शब्द है जिसे सुन लेने के बाद खून खौल उठता है। दोस्तों, हमारे समाज पे लगातार ऐसी घटनाएं होती रही है, जैसे कि आप 3-4 सालों में देख रहे हैं कि लगातार हमारे समाज पे ऐसी घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं, संगीन मामला हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। दोस्तों, हाल ही फिलहाल अभी 2-4 दिन पहले की मामला है कि बिहार के गया जिला के गुरारू प्रखंड में ऐसा ही मामला सामने आया, जिसे सुन करके देख करके लोगों की खून खौल उठा। दोस्तों, आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि अब बलात्कार जैसी घटनाएं अब बहुत ही छोटी हो चुकी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बहुत छोटी ये घटनाएं हो चुकी है। दोस्तों, अब दिन में भी बलात्कार जैसी घटनाएं हमारे समाज के लोगों पर होता रहा है। दोस्तों, गया, जैसा कि मैंने बताया कि गया जिला के गुरारू प्रखंड में ऐसा ही मामला सुनने में आया, जहां यादव समाज के लोगों के द्वारा नाई समाज की बिटिया को घर में बुला करके कहीं ना कहीं सामूहिक बलात्कार किया गया, और ये पूरी षड्यंत्र के तहत किया गया। मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको पूरी घटना बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, मामला ये 7 तारीख का है, जब एक कहें कि गांव गुरारू प्रखंड पड़ता है, वहाँ एक गांव, छोटा सा गांव पड़ता है। हमारे समाज का घर है, पूरे परिवार का है, पूरे समाज का है, और तमाम अति पिछड़ा मतलब इसका रोष व्यक्त कर रहा है इस वक्त। और सबसे पहले बता दूं सर कि जो भी घटना हुआ है, यहाँ मिली भगत हमारे गुरुआ थाना अध्यक्ष हैं। कैसे कि गुरुआ थाना अध्यक्ष ही यहाँ से बेहोशी हालत में हमारी बच्ची को हमारे घर की बेटिया का मतलब लेकर गए, और वो फिर मतलब उनका रवैया होता है कि यहाँ को कुछ मामला नहीं है। अच्छा, हाँ, घटना रियल में घटी, रियल में अपने कंधा पे थाना अध्यक्ष लेकर गए हैं भाई। उसके बाद भी कह रही है कि और झूठ बोल रहा है ना, थाना प्रभारी झूठ बोल रहा है, पैसा ले लिया है लग रहा है कि अच्छा, हम तो छोड़ेंगे नहीं। थाना प्रभारी साहब को तो हकीकत बयान करना ही होगा। हाँ, अभी तो हम लोग मिली जुली भगत है, एकदम है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, हम छोड़ने वाले। इसमें नेता लोग कौन कौन आए? अभी चुनाव चल रहा है, कोई अभी साथ दिए? अभी साथ नहीं दिए हैं, मगर अब हम लोग चुप नहीं होने वाले हैं। हम नाई समाज से हैं, और ये मामला हमारा घर का है, और हमारे समाज का। अगर हमारे लोग जो सत्ता सिंहासन पे बैठे हुए हैं हमारे लोग, और कहते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर का बिहार बनाएंगे, तो हमारे कर्पूरी ठाकुर के बिटिया पर रेप होती है, और हमारे नेता खाली रोटी सेक रहे हैं, अब नहीं चलने देंगे। तो ये फाइनल है कि इनके साथ में गैंगरेप हुआ है? गैंगरेप हुआ है साहब, 3-4 लोग ही इनका मनसा था ना। इनका मनसा था शुरू से इन सब। वहाँ के गांव के ही एक लेडीज एक हमारे समाज की बच्ची को अपने घर पे बुलाती है। बुलाने के बाद वहाँ से पहले ही मौजूद 4 लड़के होते हैं। जब वो जाती है तो वो औरत घर से साइड हो जाती है, और वहाँ पे पहले से ही 60-गांठ औरतों के साथ उन 4 लड़कों का था, और वो लड़का पहले से ही मौजूद थे, अपने घात लगाए बैठे हुए थे। जैसी लड़की जब उस घर में जाती है तो बाहर से गेट बंद कर दिया जाता है, और वहाँ से मौजूद 4 लड़के होते हैं। और दोस्तों, वहाँ पे सभी चारों लड़कों वहाँ पे जाने के बाद उस लड़की पे हमला कर देते हैं। दोस्तों, हमला वो हमला नहीं जो आप समझ रहे हैं, हवस का हमला। दोस्तों, ये ऐसा कहें कि शब्द है जिसे सुन करके लोगों के रोम रोम खड़ा हो जाता है। दोस्तों, एक ऐसी बच्ची जिसे अभी कहें कि युवा अवस्था भी सही से नहीं आया, वो अभी किशोरी अवस्था में ही थी, उसको 4 लड़कों सामूहिक बलात्कार करता है। आप समझ सकते हैं कि इस घटनाओं को मुझे कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है, कहें कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन ऐसे अब घटनाएं हमारे समाज पर हो रही है। दोस्तों, यादव समाज के लोग वहाँ पे लड़के मौजूद थे, और वो औरत भी यादव समाज से ही आती थी, या कहीं ना कहीं ये बहुत ही 60-गांठ का मामला था। वो लड़की पर 4 लड़कों लगातार पारी वो बलात्कार करता है, और बलात्कार ही नहीं दोस्तों, वहाँ पे कहें कि एक मर्डर भी करने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं बच्ची बच जाती है, और उसे अभी मगध मेडिकल गया में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, जब सभी लड़कों का मन भर जाता है तो वो लड़कियों को उठा करके, दोपहर का टाइम होता है, और दोपहर के टाइम में ही उस लड़की को गांव से 90 मीटर या फिर 900 मीटर के आसपास कहें कि गांव के ही जंगलों और झाड़ियों में उस लड़की को छुपा दिया जाता है, और पत्तियों से झाँक दिया जाता है, ताकि लोगों को पता ना लगे।
जब गांव के ही कुछ लड़के उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि झाड़ियाँ में एक लड़की का कहीं की बॉडी है। वो आनन फानन में झाड़ियाँ को हटाती है और लड़की को निकालती है और देखते हैं कि जब उनका श्वास अभी चल रहा है तो यह मामला संज्ञान में आता है। और जब लड़की के माता पिता से जब बात होता है तो वो उससे ये पता चलता है कि हमारी बच्ची को वो औरत बुला करके, जो कि मेरे ही पड़ोस में मेरे ही गांव की औरतें थी, और वो अपने घर में ले गई थी। तो इसी से जब आगे पड़ताल होता है तो जब वो लड़की को अस्पताल लेकर के जाया जाता है तो वहाँ पे ये पता चलता है, जब लड़की होश में आती है, इलाज होता है, तो वो सारी अपने बयानों को बताती है कि मुझ पर क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ था उस घर में। जब उस घर में जब इस तरह का घटना हो रहा था तो लोग, जो लड़की के जो घर वाले थे, वहाँ खोजने भी गए थे, लेकिन वहाँ यह कह दिया जाता है कि यहाँ आपकी बच्चियाँ नहीं है। जब ये बच्ची होश में आती है तो ये पूरी घटनाओं को बताती है कि उस समय मैं उसी घर में मौजूद था और मेरी माँ खोजने आई थी, पर उन लोगों ने कह दिया, मुझे मुंह बंद कर दिया गया था, पैर हाथ और बांध दिया गया था। दोस्तों, मुझे बहुत ही कहें कि अंदर से दुख हो रहा है कि हमारा समाज आज किस स्थिति से गुजर रहा है, या फिर हमारे समाज के प्रति दूसरे समाज के लोगों को जो ये घटिया सोच है वो कब बदलेगा। जब वो बच्ची अस्पताल में जाती है तो सारी बयान देती है। जब बयान देती है तो वो लड़की को ले करके घर वाले घर आते हैं और थाने जाती हैं, और थाने जा करके एक रिपोर्ट लिखाती है। आपको यहाँ बात भी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है कि जब वो थाने जाती है तो उनका केस भी नहीं लिया जाता, बट आनन फानन में आस पड़ोस के मीडिया बंधु वहाँ पे आते हैं और इस मामलों को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। तो जब जा कर के पुलिस को लगता है कि यह कहीं बड़ा मुद्दा ना हो जाए तो आनन फानन में एक छोटी सी धारा लगा करके और उनके लड़की को जो घर वाले हैं उनको यह बता दिया जाता है कि इनके साथ रेप नहीं हुआ है। पर जो लड़की बोल रही है, जब उसके साथ में जो हुआ है वो बोल रही है, पर पुलिस यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस का साठगांठ था, वो पुलिस साफ इनकार कर दे रही है कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ, जबकि लड़की बोल रही है कि मेरे साथ बलात्कार 4 लड़कों ने किया है। तो दोस्तों, आपको ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं यादव समाज जो कहें कि बिहार में सभी समाजों पर भारी पड़ रहा है, उसी का देन है कि प्रशासन पर भी उसका प्रकोप पड़ रहा है और इस घटना को यादव समाज के द्वारा इसे दबाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, थाना प्रभारी को कहीं ना कहीं पैसा दे करके और इस मामला को सुलटाने में लगे हुए हैं, लेकिन जब हमारे समाज के लोगों को जब यह घटना मालूम हुआ तो हमारे समाज के जो वरिष्ठ कहें कि नेता हैं या फिर समाज के जो शुभचिंतक हैं, वो वहाँ पे मौजूद जाते हैं और इस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। जब वो प्रशासन से मिलते हैं तो वहाँ पे प्रशासन भी टाल मटोल करने लगती है, और जब यादव समाज के लोगों को द्वारा क्या कहा जाता है वो आप सुनिए। जब वहाँ पे वरिष्ठ हमारे समाज के लोग जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आप इस मुद्दा को मत उठाइए, इससे आपकी ही बच्ची को इससे नुकसान होगा, बदनामी होगी आपकी समाज की। आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ इस बातों को दबाने का काम किया जा रहा है, या फिर हमारे समाज के लोगों को कानों में यह बात डाल दिया जा रहा है। वहाँ पे जो वरिष्ठ जो कहें कि समाज के जो शुभचिंतक थे वो यह कहते हैं कि अब हमारा समाज का नाम ही क्या बचा, या फिर उस महिला का भी अब मान सम्मान क्या रहा जिनको बेटियों को सरेआम दिन में ही बलात्कार कर दिया गया, और उसको अब हमारा मान सम्मान की ही ज़रूरत ही क्या है। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों के द्वारा ये जो छोटी छोटी कहें कि किस तरह से सोच रखी जा रही है। दोस्तों, आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि अब पुलिस प्रशासन भी बिहार में अब वैसे प्रशासन बन गई है जो जिनके बदौलत वो किसी न पार्टी या फिर किसी समाज के बड़े नेता जाते हैं तो वो उनकी बात सुन लिया जाता है। उनकी भी एक मजबूरी होती है, और यही वो मजबूरी है कि उनको कुछ पैसे खिला दिए गए या फिर उनको कुछ अलग से कुछ बोल दिया गया, उसी को लेकर के वो पुलिस प्रशासन या फिर जो थाना अधिकारी थे, थाना अध्यक्ष थे, वो साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, जबकि लड़की कह रही है कि मेरे साथ 4 लड़कों ने बलात्कार किया। तो दोस्तों, हम लोग अब कल या परसों हम लोग उस स्थान पे भी जाएंगे जहां पे इस घटनाक्रम हुआ है। मैं वहां से भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, क्या मामला था। उस घर में भी जाऊंगा जहां से ये घटना हुई है। तो हम लोग अभी
हम लोग तैयार यहाँ पे प्लान बना रहे हैं वहाँ जाने के लिए, घटनास्थल पे पहुँचने के लिए, ताकि आप लोगों को सारी जानकारियाँ दी जा सके। दोस्तों अब हमारा समाज कहें कि ऐसे हमारे समाज में कम से कम बिहार में कम से कम हजारों की संख्या में संगठन होगा, लेकिन जब बात आती है ज़मीनी स्तर पे घटना स्थल पे जाने की या फिर धरना प्रदर्शन की या फिर आवाज़ उठाने की, तो कोई ऐसे नहीं होते हैं कि जो इस घटना को उठाते हैं। आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक आपको फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर अन्य माध्यमों से भी आपको जानकारी नहीं मिली होगी। वो इसलिए भी नहीं मिली होगी क्योंकि हमारे समाज के लोग इतना एक्टिव ही नहीं है या फिर किसी चीज़ को लेकर के वो इंटरेस्ट ही नहीं रखते। अगर यही घटना कोई और समाज के अगर यहाँ होता तो आज तक अभी तक पूरे ये मीडिया चैनलों में दिन भर यही घटना चलती है कि गुरारू में फलना समाज के लड़की को सरेआम गैंगरेप किया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में आज भी न इस घटना को न इंटरनेशनल मीडिया या फिर नेशनल मीडिया नहीं उठाई। दोस्तों आपको जान करके हैरानी होगी कि लोकल कहें कि यूट्यूबर कह सकते हैं या फिर कहें कि मीडिया भी कह सकते हैं, जिनकी खुद की 1100-1200 सब्सक्राइबर है, वो अगर हमारी समाज की बातों को अगर उठा रहे हैं तो वो कहाँ तक जाएगी। अगर उनका 2000 सब्सक्राइबर है तो वो मात्र 20 लोगों तक ही वो वीडियो पहुंच पाएगी। क्यों पहुंच पाएगी? क्योंकि अदर समाज हमारे वीडियो को क्यों देखेगी, हमारे समाज की घटना को वो क्यों सुनेंगे। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि इस घटना को ऊपर लेवल तक ले जाएं और इस बातों को इस माध्यम को, जो इस संगीन जो मामला है, इससे हम लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी माध्यम से एकदम कहें कि पोस्ट करते रहना है कि लगातार। और जो ये प्रशासन आनाकानी कर रही है, ये कहीं ना कहीं जांच करे या फिर लड़की को जो भी इस कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत वो जांच किया जाए कि सही में सामूहिक बलात्कार हुआ या फिर नहीं हुआ, आखिर क्या मामला था, क्यों उन 4 लड़कों, अगर जब बलात्कार नहीं हुआ, पुलिस कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ, जब बलात्कार नहीं हुआ तो वो 4 लड़कों क्यों फरार हैं, उनके सभी घर वाले फरार हैं। दोस्तों आपको जान करके हैरानी भी इस बात की भी होगी कि जो महिला उस लड़की को बुला करके ले जाती है और उस महिला को भी पुलिस अरेस्ट करती है, परंतु उसे तुरंत छोड़ दिया जाता है यह कह करके कि यह कोई बलात्कार नहीं है और ये झूठी आरोप है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस तरह का मामला है। आप लोग इंतज़ार करिए, हम लोग उस घटना पे भी जाएंगे और उस घटना से भी आपके लिए हम वीडियो लाएंगे। तो बहुत बहुत आभार आपको वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को सभी अपने समाज के शुभचिंतकों तक भेजिए। ऐसे तो हमारे समाज में लाखों हजारों की संगठन है, लेकिन जब बात आती है किसी भी चीज़ को आवाज़ उठाने की, तो आवाज़ आप देख ही सकते हैं कितना उठाया गया। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर की